हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज की इस वीडियो में हम सूरह बकरा का पार्ट 3 शूट करने वाले हैं। और चलो हम आगे वाले आयत को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो अगर आपने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ उन वीडियोस को जाके देख लेना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इंशाल्लाह हम धीरे धीरे ऐसे ही करके इस सूरह को भी ख़त्म करना मतलब कंप्लीट करेंगे। अ, तो अगर कोई और आपके रिलेटिव्स में फ्रेंड्स में अगर कोई है जो कुरान को समझना चाहता है तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो आयत है ये एक्चुअली मैंने कल ट्रांसलेट करके बताई थी, तो उसमें थोड़ा एक्यूरेट नहीं बताया था। मैं अभी आज और उसको इम्प्रूव करके बताऊंगा। जैसे यहाँ पे प्रोविज़न है ना, प्रोविज़न उस चीज़ को बोलते हैं जैसे हमारे ज़रूरियात है ना, खाने पीने के लिए वगैरह जो भी है उसको बोलते हैं प्रोविज़न। ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रोक रखा था। चलो हम अभी कंटिन्यू करते हैं। कहाँ से? यहाँ से शुरू करते हैं। كنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم। ठीक है गाइस, तो हम लोग अब इसको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करना शुरू कर देते हैं। तो अब 3 मिनट का हो चुका है। जैसे आप देख रहे हो कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ 3-3 मिनट के 3-3 मिनट के, और उनको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ क्योंकि सूरह बकरा का भाई देखोगे ना 2 घंटा 6 मिनट का है। 6 मिनट 32 सेकंड्स का है। तो सारा एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। और उसको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग ना धीरे धीरे 3-3 मिनट हर दिन 3-3 मिनट 3-3 मिनट का वीडियो शूट करते हैं। ठीक है। तो चलो मैं भी शुरू कर देता हूँ। तो हम लोग थे 6 मिनट में। एक सेकंड। एक
सेकेंड ना, थोड़ा ऐसे पीछे जाना है। مثله وادعوا شهداء जैसे अल्लाह ने बोला ना कि उस रब की इबादत करो जो आसमान से पानी बरसाता है, यानी बारिश बरसाता है, और उस बारिश की बदौलत फ्रूट्स उगते हैं जो तुम्हें प्रोविज़न प्रोवाइड करते हैं, यानी तुम्हारे रिस्क, यानी तुम्हारे खाने खाने पीने का साजो सामान होता है ना। तो हम मतलब प्रोविज़न यानी हमारे रहने सहने के लिए जो भी चीज़ लगती है ना, खाने पीने के लिए, रहने के लिए, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोविज़न। तो उस रब की इबादत करो जो ये करता है। तो और अल्लाह बोलता है अगर तुम्हें शक है कि मैं अल्लाह हूँ, है ना, कि मैं अल्लाह हूँ या नहीं, तो अल्लाह बोलता है एंड इफ़ यू आर इन डाउट अबाउट व्हाट वी हैव सेंट डाउन अपॉन आवर सर्वेंट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अगर आप डाउट में हो कि मैंने जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल किया हुआ है यानी कुरान, तो आप क्या करो, आप एक प्रोड्यूस करो, एक सूरा प्रोड्यूस करके दिखाओ। अल्लाह यहाँ पे चैलेंज कर रहा है। نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة अल्लाह कह रहा है कि देन प्रोड्यूस अ सूरा, द सूरा द लाइक देयर ऑफ एंड कॉल अपॉन योर विटनेस, यानी एक आप सूरा तैयार करो और अपने गवाहों को लेकर आओ। من مثله وادعوا यहाँ पे अगर सुनोगे ना, मिम मिसली, मिसली यानी मिसल, यानी उसको बोलते हैं सेम सेम जो मिलते हैं ना, बोलते हैं ना हम लोग उसको। तो अल्लाह बोलता है सेम वैसे ही आप एक सूरा प्रोड्यूस करके दिखाओ बोलते हैं। شهداء शुहदा यानी यहाँ पे शायद विटनेस को बोला जा रहा है। أكم من अदर देन अल्लाह यानी अल्लाह के अलावा। دون الله إن और हाँ, आप प्रोड्यूस करके आप एक सूरा बना के दिखाओ अगर आप सच्चे हो। كنتم صادقين यहाँ पे देखो, अगर आप सुनोगे ना, सादिकीन का नाम आता है। सादिक बोलते हैं अरबिक में जो सच्चा होता है ना, तो उसको सादिकीन यानी सच्चे, है ना। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना, सच्चे लोग बोलते हैं ना हम लोग। तो अगर आप सच्चे हो तो अल्लाह बोल रहा है तुम एक सूरा खुद से बना के दिखाओ ना, से अल्लाह चैलेंज कर रहा है। فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا बट इफ़ यू डू नॉट एंड यू विल नेवर बी एबल टू, तो अल्लाह बोल रहा है और अगर तुम नहीं कर पाए, और अल्लाह ये भी कर रहा है साथ में, तुम कभी कर भी नहीं सकते, है ना, क्योंकि उसको भरोसा है कि मैं ही खुदा हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। तो एक तो अल्लाह चैलेंज भी करता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बच्चों को, जैसे फॉर एग्जांपल तुम ये करके दिखाओ, मुझे मालूम है तेरे से नहीं होगा, हम बोलते हैं ना। तो ऐसे अल्लाह बोल रहा है कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम एक सूरा बना के दिखाओ, और तुम कर भी नहीं सकते, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते हो ना, तो अल्लाह बोल रहा है कि तो डरो। واتقوا النار डरो किससे डरो? द फायर हुज फ्यूल इज मैन एंड स्टोन्स, यानी उस आग से डरो जिसका फ्यूल है ना, फ्यूल बोलते हैं ईंधन, है ना, मतलब जिस चीज़ से वो चलता है, आग जलती है ना, ईंधन के बगैर, यानी हम लोग क्या बोलते हैं, केरोसिन डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं ना, जिससे आग भड़कती है। तो उस आग से डरो जिसका ईंधन जो है लोग, मैन यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंसान है, एक्चुअली मैन लिखा हुआ है, इंसान और पत्थर हैं। التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين प्रिपेयर्ड फॉर द डिसबिलीवर्स, यानी वो जो आग है वो प्रिपेयर किए हुए, यानी बनाई हुई है किन लोगों के लिए? डिसबिलीवर्स के लिए। डिसबिलीवर्स को हम लोग ये भी बोलते हैं काफिर। तो लिल काफिरीन बोल के आ रहा है ना, काफिर यानी वो शख्स जो अल्लाह अल्लाह के अलावा किसी और को मतलब शिर्क करता है, उसको हम बेसिकली काफिर बोलते हैं। وبشر الذين آمنوا एंड गिव गुड टाइडिंग्स टू दोज हु बिलीव एंड do righteous deeds that they will have gardens in paradise। तो यहाँ पे बोल रहे हैं लेकिन एंड और उन लोगों को खुशखबरियाँ दो, गुड टाइडिंग्स यानी खुशखबरियाँ दो उन लोगों को जो ईमान रखते थे, यानी बिलीवर्स थे, यानी मोमिन थे, है ना। तो मोमिन लोगों को आप खुशखबरियाँ दो, और जो लोग मतलब राइटियस डीड करते थे, यानी नेक काम करते थे, एंड दैट दे विल हैव गार्डन्स,
तो उन लोगों के लिए जन्नत में ये है, गार्डन्स है, मतलब क्या बोलते हैं, गार्डन, समझ गए ना आप? यानी बागात बागात हैं। آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات देखो अन्न लहुम जन्नत है ना, तो जन्नत का जिक्र हो रहा है आपको, ऐसे वर्ड्स ना पकड़ना शुरू करना है। تجري من تحتها الأنهار और बीनीथ विच रिवर फ्लोस, यानी उस जो बागात के नीचे है ना, नीचे बीनीथ यानी नीचे, बागात के नीचे नदियां बहती हैं। كلما رزقوا منها من ثمرة और जब भी उनको दे आर प्रोवाइडेड विद द प्रोविजन ऑफ फ्रूट देयर फ्रॉम, यानी जब भी उनको वहाँ से फ्रूट्स दिया जाता है, यानी खाने पीने का जो साजो सामान प्रोविजन है ना, फ्रूट दिया जाता है उस बागात में से, ऐसा कुछ है, आगे देखते हैं। رزقا قال तब वो लोग कहते हैं, कौन कहते हैं, जो जन्नत में गए हुए हैं, ठीक है, जो जिनको ये बागात वगैरह दिए गए हैं, देन दे विल से दिस इज व्हाट वी वेर प्रोवाइडेड विथ बिफोर, दिस इज व्हाट वी वेर प्रोवाइडेड विथ बिफोर, यानी ये वो है जो हम लोग को पहले दिया गया था। लेकिन पहले क्यों कहा जा रहा है, देखते हैं आगे, आगे आयत में शायद एक्सप्लेनेशन। قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به एंड इट इज गिवन टू देम इन लाइकनेस, और ये दिया, इट इज गिवन टू देम, और ये उन लोगों को दिया गया है जो लाइकनेस, लाइकनेस यानी क्या लिखा हुआ है अरबी में, متشابها मुतशाबिहा, यानी जो हम लोग बोलते हैं ना मैच, सेम सेम ऐसा हो, मुतशाबिह। एक सेकंड ना, मैं लाइकनेस को देखता हूँ मीनिंग, सेम होता है ना, जैसे लाइकनेस का मतलब द फैक्ट क्वालिटी लाइक, रिसेंबल, हाँ, यानी रिसेंबल करता है, यानी रिसेंबल यानी सेम होता है, वही जो मैंने बताया। बट इसका मतलब मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, क्यों ऐसे क्यों कहा जा रहा है कि जो हमें पहले दिया गया था, क्योंकि जन्नत में जब हम पहले जा रहे हैं तो पहले कहाँ दिया गया था, बागात, शायद उसका आगे एक्सप्लेनेशन में आएगा। ولهم एंड एंड दे विल हैव देयर इन प्यूरिफाइड स्पोर्स, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि वहाँ पे उनके लिए पाक दामन स्पाउसेस होंगे। स्पाउस उनको बोलते हैं जो, जैसे ना हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस हो गई, और वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस हो गया, यानी साथी। فيها أزواج देखो यहाँ पे अजवाज का वर्ड यूज होता है अरबिक में स्पाउस बोलने के लिए, مطهرة मुतहरा, यानी मुतहरा यानी पाक, पाकिज, पाकिजगी के वर्ड के लिए मुतहरा यानी मुतहर वर्ड यूज होता وهم فيها خالدون है। एंड दे विल अबाइड देयर इन इटरनली, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो वहाँ पे रहेंगे इटरनली। इटरनली यानी देखो, जैसे एक चीज़ है ना, इटरनल नहीं होती, तो उस खत्म होने वाली चीज़ को इटरनल नहीं कहा जाता। हाँ, तो वो लोग वो बोल रहे हैं अल्लाह कि ये वो लोग जो हैं जन्नत में, जो बागात में रहने वाले हैं, है ना, जो मतलब जन्नत में रहने वाले हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पे रहने वाले हैं। إن الله لا يستحيي أن और यहाँ पे लिखा है इंडीड, इंडीड का मतलब जैसे मैंने बताया था यकीनन, यकीनन अल्लाह अल्लाह इज नॉट टाइम्ड, ओके, अल्लाह इज नॉट टाइम टू प्रेजेंट एन एग्जांपल, जैसे यहाँ पे ये है ना कि यकीनन अल्लाह इस चीज़ से हिचकिचाता नहीं है। टाइम का मतलब टिमिड है, एक्चुअली टाइम नहीं है, टिमिड, ठीक है, इस चीज़ से हिचकिचाता नहीं है कि ऐसा एग्जांपल दो दैट ऑफ मॉस्किटो और व्हाट इज सिमिलर देन इट, यानी हम लोग बोलते हैं ना किसी को, क्या ये घटिया एग्जांपल दे रहा है, बोलते हैं ना, तो अल्लाह बोलता है हम ऐसा इतना घटिया एग्जांपल देने के लिए भी हम हिचकिचाते नहीं हैं, जैसे कि कोई मॉस्किटो है, यानी या फिर या उससे भी छोटा है ना। मॉस्किटो यानी जो मच्छर होता है, मच्छर इतना छोटा है ना, तो हम लोग इसका क्यों एग्जांपल ले रहे हैं भाई, हम लोग बोलते हैं ना, लेकिन अल्लाह बोलता है नहीं नहीं, हम अगर सच बयान कर रहे हैं, हम हक बयान कर रहे हैं, तो हम मच्छर का एग्जांपल लेने में भी शर्माते नहीं हैं, है ना, या फिर उससे भी
नीचे छोटा होगा उससे भी हम लोग शर्माते नहीं ऐसा। يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما एंड दोज हु हैव बिलीव्ड नो दैट इट इज द ट्रुथ फ्रॉम देयर लॉर्ड। और वो बोल रहा है कि जो लोग एंड दोज हु हैव बिलीव्ड नो दैट, हाँ, और जो लोग ईमान ला चुके हैं अ, अ, तुम जान लो कि ये जो है तुम्हारे रब की तरफ से सच्चाई है। الذي हाँ, तो यहाँ पे देखो ये फिर से प्रॉब्लम आने लग गया। हो सकता है रेजोल्यूशन मैंने हाई रेजोल्यूशन पर रखा है इसलिए थोड़ा प्ले होने में दिक्कत हो रही हो। तो देखते हैं अगली वीडियो में हम लोग इसको सही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बट एज फॉर दोज हु डिसबिलीव दे से, लेकिन एज फॉर दोज उन लोगों के लिए जो डिसबिलीव करते हैं, वो लोग बोलते हैं जैसे, देखो यहाँ पे एक सेकेंड, व्हाट डिड अल्लाह इंटेंडेड बाय दिस इज एन एग्जाम्पल। हाँ, तो वो लोग कहते हैं कि इस एग्जाम्पल से अल्लाह क्या चाहता है। तो क्वेश्चन मार्क लगाओ ना, अल्लाह क्या चाहता है, तो वो ये कहते हैं डिसबिलीवर्स ऐसा। जैसे हम लोग कोई एग्जांपल देते हैं ना, मतलब कभी कभार कोई कोई कुछ एग्जांपल देता है लेकिन हम उसके एग्जांपल के पीछे का मकसद नहीं समझ में आता है, तो ऐसे पूछ रहे हैं कि इस एग्जांपल अल्लाह अल्लाह इसका एग्जांपल क्यों दे रहा है, मतलब इसके पीछे अल्लाह की क्या इंटेंशन है, ये पूछते हैं। ही मिसलीड्स many thereby and guides many thereby। तो अल्लाह बोल रहा है कि, अल्लाह बोल रहा है या कौन बोल रहा है, या अल्लाह पर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये है ही मिसलीड्स, यानी वो मिसलीड करता है, यानी हाँ, यहाँ अल्लाह के बारे में बात हो रही है कि वो बहुत सारे लोगों को मिसलीड मिसलीड उसको बोलते हैं, यानी सही रास्ता एक होता है ना, सही राह और गुमराही का राह, है ना, गलत रास्ता, यानी मिसलीड यानी गलत इन्फॉर्मेशन देना। तो वो बहुत सारे लोगों को गलत रास्ता भी देता है और बहुत सारे लोगों को हिदायत भी देता है। एंड ही मिसलीड्स नॉट एक्सेप्ट द डिफिएंटली डिसोबीडियंस, डिफिएंटली डिसोबीडियंस। अच्छा, तो यहाँ पे अल्लाह बोल रहा है कि वो किसको मिसलीड करता है, नॉट एक्सेप्ट यानी सिवाय उनके जो जो डेफिनेटली डिसोबीडेंट है ना, यानी डिसोबीडेंट यानी नाफरमान है, उन्हीं को अल्लाह डिसबिली ये क्या करता है, मिसलीड करता है। हु ब्रेक द कोवेनेंट ऑफ अल्लाह आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग इट, यानी वो लोग जो अल्लाह के हुदूद को, शायद हुदूद को पामाल करते हैं ना, यानी एक हद होती है ना तो उसको तोड़ते हैं, जो आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग यानी एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मैं गुनाह नहीं करूँगा, फिर भी हम लोग गुनाह कर हो जाते हैं। तो वो हमने एक ये बना लिया ना, डील बना लिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अल्लाह से कि अल्लाह आज के बाद नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी हम उसको तोड़ते हैं, ऐसा कुछ है। कोवेनेंट का मतलब मैं एक सेकंड आपको सही से बताऊँ, कोवेनेंट, क्योंकि गलत सलत बोलने का कोई मतलब नहीं रहेगा। कोवेनेंट मीनिंग, एक सेकंड, रिटर्न एग्रीमेंट और प्रॉमिस, देखो प्रॉमिस, सी बिटवीन टू पार्ट, टू और मोर पार्टीज, यानी वही जैसे मैंने बोला कि वादा करते हैं ना, एग्रीमेंट करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, तो उस प्रॉमिस को तोड़ते हैं, तो उन लोग का अल्लाह मिसलीड करता है, ऐसे कुछ है। ऐसे ही चल रहा था ना अभी। एंड सवेयर दैट विच अल्लाह हैज ऑर्डर्ड टू बी ज्वाइंड, एक सेकंड में इसका सिवियर का मतलब देता हूँ, सवेयर सवेयर सवेयर, देखो गाइस मुझे भी थोड़े थोड़े इंग्लिश के वर्ड्स नहीं पता है, ठीक है, जो समझ में आता है वो तो मैं बता ही देता हूँ। डिवाइड और कटिंग स्पेशली सडन,
अच्छा, यहाँ पे लिखा एंड सेवर दैट विच अल्लाह हैज ऑर्डर टू बी जॉइंड। अच्छा, यानी उस हुक्म को जैसे ना तोड़ते हैं, तोड़ना, तोड़ना जो अल्लाह ने अच्छा जो हमने एग्रीमेंट किया है ना एक ये क्या पिछली आयत में जैसे आया था कि हमने एक डील की यानी कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हैं, जिस कॉन्ट्रैक्ट को अल्लाह ने जोड़ रखा था। एंड कॉज करप्शन ऑन द अर्थ, यहाँ और धरती पर करप्शन फैलाते हैं। जैसे अल्लाह ने बोला है कि दारू पीना हराम है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अल्लाह से मुआहिदा, मुआहिदा है ना बोलते हैं हम लोग डील को, ठीक है, ओपन जो बोलते हैं, तो उसको हम लोग तोड़ते हैं, तो तोड़ के करप्शन फैलाते हैं हम लोग। जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे सऊदी अरेबिया में वगैरह है ना, बहुत सारे ये हो रहे हैं कि शराब को, अभी शराब का खाना नया दुकान खुल गया है वो पॉलिटिशियंस के लिए। खैर जो भी है, वहाँ पे मॉल्स भी चल रहे हैं है ना, तो उस वजह से क्या होगा, करप्शन ही तो फैलेगा ना। तो अल्लाह वही कह रहा है कि करप्शन फैलाते हैं। इट इज़ दोज हु आर द लूजर्स, और अल्लाह बोल रहा है ये वो लोग हैं जो लूजर हैं। हाउ कैन यू डिसबिलीव इन अल्लाह, अल्लाह पूछ रहा है कि कैसे तुम कैसे अल्लाह में मतलब ईमान नहीं रख सकते, अल्लाह पर भरोसा नहीं रख सकते, ऐसा अल्लाह बोल रहा है। डिसबिलीव यानी ईमान। व्हेन यू, हाँ देखो, जैसे हम लोग कोई कोई चीज़ का एग्जांपल बोलते हैं ना, तो उस एग्जांपल को सपोर्ट करने के लिए हम कोई चीज़ बोलते हैं ना, जैसे अ, हम लोग बोलते हैं ना कि मैंने खिला पिला के बड़ा किया है ना, तुझे बड़ा मैंने किया बोलते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं देख तू पैदा हुआ तब मैंने ये किया, तब मैंने ये किया, तब मैंने ऐसे। तो हम लोग उसको सपोर्ट करने के लिए एक बैकिंग स्टेटमेंट देते हैं, तो अल्लाह भी ऐसे बोल रहा है, तुम कैसे अल्लाह में ये डिसबिलीव कर सकते हो, व्हेन यू वेर लाइफलेस, यानी जब तुम्हें जान नहीं थी। जैसे हम लोग माँ के रहम में होते हैं ना, तो हमें जान नहीं थी, तो अल्लाह ने जान दी, ऐसे आगे होगा शायद, अभी आगे ये भी तो ये है कि व्हेन यू वेर लाइफलेस, यानी जब तुम्हें जान नहीं थी तब भी उसने जान बख्शी है। एंड ही ब्रॉट यू टू लाइफ, यानी बेजान से तुम्हें जानदार बनाया अल्लाह ने, है ना, तो तुम्हारे बेजान जिस्म में अल्लाह ने जान भरी, तो तुम कैसे अल्लाह में डिसबिलीव कर सकते हो। तो अल्लाह देखो, जैसे मैं बोला ना, उसको सपोर्टिंग आयत दे रहा है, यानी उसको मतलब मजबूत दलील बनाते हैं ना हम लोग, जैसे किसी एक चीज़ को एग्जांपल देने के लिए, तो अल्लाह बोल रहा है तुम कैसे भरोसा नहीं कर सकते, यानी अल्लाह पर ईमान नहीं ला सकते, जबकि तुम लाइफलेस थे, यानी तुम्हारे अंदर जान नहीं थी, तो हमने जान डाली, अल्लाह बोल रहा है। तो देन ही विल कॉज यू टू डाई, जब हाँ फिर वो क्या करेगा, तुम्हें मौत लाएगा, तुम पर मौत लाएगा, है न? यानी ये कह रहा है कि यहाँ पे देखो, इसका सिर्फ इतना मतलब नहीं कि वो तुम्हें सिर्फ मौत भी दे देगा, इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर मैं तुम्हें जान भी दे सकता हूँ तो मैं तुम्हें मौत भी दे सकता हूँ, ये भी है इसके अंदर हिडन। उसके बाद में कि देन ही विल ब्रिंग यू बैक टू लाइफ, यानी और ये बोल रहा है कि वापस मैं तुम्हें क्या बोलेंगे, लाइफ पे लाऊंगी, यानी क्या बोल रहे हैं यार, मेरे को आ ही नहीं रहे वर्ड्स, तुम्हें वापस मैं जान भरूंगा। जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे देखो, हम पैदा होते हैं तो पहली बार हमें जान मिल गई, उसके बाद हम मरते हैं तो हमसे जान निकल गई, फिर तीसरी बार हम जब मरने के बाद अल्लाह हमारे रूहों को उठा लेता है ना, तो हिसाब किताब के लिए वो उस वाले की बात हो रही है कि हम तुम्हें दोबारा फिर से हम तुम्हें जान फूकेंगे, यानी जान भरेंगे। सुम बोलते हैं अरबी में और के और बोलते हैं ना हम लोग, उसको सुम्मा बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे आ रहा है ना सुम्मा, एंड देन और है ना, तो उसके बाद उसके बाद उसके बाद ऐसे ना, तो सुम्मा सुम्मा बोल के आता है अरबिक में। एंड देन टू हिम यू विल बी रिटर्न, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे, यानी जहाँ से तुम आए हो वहीं पे चले जाओगे, है ना। जैसे पानी होता है, ठीक है, पानी से बर्फ बनता है, तो बर्फ जब पिघलता है तो वापस पानी हो जाता है ना, तो अल्लाह की तरफ से रूह आई थी, अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह ने उसमें से मतलब जान फूकी थी अल्लाह ने उसमें से जान निकाली, फिर से उसमें जान भरी, और फिर अपनी तरफ ले लिया।
इट इज़ ही हु क्रिएटेड फॉर यू ऑल ऑफ दैट विच इज़ ऑन द अर्थ। और ये वो है, यानी अल्लाह बोल रहा है, ही यानी खुद को बोल रहा है, ठीक है। मैं हूँ जिसने इस तुम्हारे लिए वो सब कुछ बनाया जो धरती पर है, ऑल ऑफ दैट, धरती पर जो कुछ भी है वो सब कुछ मैंने बनाया, अल्लाह बोल रहा है। देन ही डायरेक्टेड हिमसेल्फ टू द हेवन, ही इज बीइंग अबव ऑल क्रिएशंस। फिर उसने अपने आप को हेवन बोलते हैं, जन्नत ना, जन्नत की तरफ डायरेक्ट किया, यानी एक डायरेक्शन देते हैं ना, यानी क्या बोलते हैं, जन्नत की तरफ डायरेक्टेड। यार मेरे को सही वर्ड मैं बताता हूँ तो ही मज़ा आएगा। वन हु डायरेक्टर, यानी जो रास्ता दिखाता है ना। हाँ अच्छा, तो वो बोल रहा है कि तुम्हें एक तो तुम्हारे लिए हमने जो धरती पे जो कुछ भी है मैंने तुम्हारे लिए बनाया, और तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाया। नहीं, डायरेक्टेड हिमसेल्फ टू द हेवन, यानी खुद को जन्नत की तरफ, ही डायरेक्टेड हिमसेल्फ टू हेवन। देखते हैं अगली आयत में। एंड मेड देम सेवन हेवंस, सात आसमान। हेवन यानी आसमान होता है क्या? जन्नत के भी साथ है क्या? एक सेकंड, हेवन भी देख ही लेता हूँ मैं। हेवन भी नहीं, हेवन का मतलब पैराडाइज, हाँ जन्नत है। तो उसने खुद को जन्नत की तरफ रास्ता दिखाया, लेकिन खुद को क्यों दिखाएगा अल्लाह यहाँ पे? हाँ लेकिन ट्रांसलेशन तो यही कह रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर मेरे से ये, अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा, आपको समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। एंड मेड देम सेवन हेवंस, यानी फिर उसको सात क्या बोलते हैं, जन्नतों में बांट दिया, यानी उससे सात आसमान बनाए, ऐसे बोल रहा है। आगे देखते हैं। एंड ही इज़ नोइंग ऑफ ऑल द थिंग्स, और अल्लाह बोल रहा है कि और वो है जो हर चीज़ को जानता है। देखो, इसे भी मेरे जाहिलियत का भी अल्लाह एग्जांपल दे रहा है। जैसे मैं बोला ना पिछले वाली आयत का, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अल्लाह बोल रहा है हाँ, लेकिन मैं हूँ जो हर चीज़ का जानकार हूँ। इससे ये भी हो गया कि मेरे को मेरा जॉब भी मिल गया ऐसे। एंड मेंशन ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन योर लॉर्ड सेड टू द एंजल्स, और वो बोल रहा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंशन करो, यानी हम लोग बोलते हैं ना, जब आप किसी को जैसे मेंशन करके बताओ, हाँ इनका नाम लेके बताओ, हाँ इन्हीं का काम है, ऐसे बोलते हैं ना, तो मेंशन करो बोलते हैं ना। तो और मेंशन करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन, जब तुम्हारे, याद दिलाओ बोलते हैं, वो भी हो गया। और जब तुम्हारे रब ने कहा था एंजल से, यानी फरिश्तों से कहा, सेड टू द एंजल्स, फरिश्तों से कहा, क्या कहा, सुनते हैं अगले आयत में पता चलेगा। Indeed, I will make upon the earth a successive authority. यकीनन मैं जो धरती के ऊपर है ना, सक्सेसिव अथॉरिटी बनाऊंगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इस जो स्टेटमेंट का मीनिंग भी है ना, मैं इंशाल्लाह अगले वाले इसमें बताऊंगा, क्योंकि अभी तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, और मैं यहीं पे अगर इस चीज़ को सर्च करके और बताना शुरू करूँगा तो और लंबा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इन टुडेज़ वीडियो हो गया गलती, छोड़ दो अभी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।